Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Islamic Summer Classes Part 5th. In this video we are going to learn some more questions and answer about Islam. So first question is सवाल नंबर फर्स्ट यानी कि पहला सवाल है आसमानी किताबें कितनी हैं. In English, how many books of Allah are there या how many Allah's books are there. तो पहली किताब है तौरात, दूसरी है ज़बूर, तीसरी है इंजील, चौथी है कुरान मजीद. So first book is Tawrat, second is Zabur, third is Injil and fourth is Quran Majid. So question number 2 है, सवाल नंबर दूसरा है तौरात किस पर नाजिल हुई. On whom तौरात was revealed. किस पर नाजिल हुई, तौरात was revealed, है ना. तो आंसर इस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस, whom we called in English as Moses. तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई तौरात. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन इज ज़बूर किस पर नाजिल हुई. ज़बूर किस पर नाजिल हुई. ऑन होम ज़बूर इज़ रिवील्ड, ऑन होम प्रॉफिट द ज़बूर वाज रिवील्ड. सो ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम. ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंजील किस पर नाजिल हुई. ऑन होम द बुक इंजील वॉज रिवील्ड ऑन. ठीक है, किनके ऊपर इंजील नाजिल हुई. तो आंसर इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर. इन विच इन इंग्लिश वी called him as Jesus. We should not call him as Jesus in English. He is Isa अलैहिस्सलाम. ओके. सो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल हुई. एंड क्वेश्चन नंबर 5 इस कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ. ऑन होम द कुरान मजीद वॉज रिवील्ड ऑन. So not on will not use again. On whom the Quran Majid was revealed. किन पर कुरान मजीद नाजिल हुआ. तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So in English we can say our beloved prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. In English we used to say Prophet Muhammad, peace be upon him. तो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, सवाल नंबर 6 है मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं. So we can call this question in English as how many near and dear angels of Allah are there. मुकर्रब मीन्स होता है करीबी, जो अल्लाह के बहुत करीब हों, बिलव्ड हों, या ये कह सकते हैं how many beloved angels of Allah are there. So there are 4 angels who are too closer to Allah, too beloved to Allah, in which the first is nearest of all angels, जिसमें सबसे पहले वाले जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीबी हैं, तमाम फरिश्तों के सरदार हैं कह सकते हैं. तो सबसे पहले हैं हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, सेकंड इज़ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, थर्ड इज़ हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम एंड फोर्थ इज़ हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, जिनको हम मलिकुल मौत भी कहते हैं. इज़राइल अलैहिस्सलाम को, जो लोगों की रूह निकालते हैं, लोगों को मौत देते हैं. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7 इज़ जिब्रील अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर हैं. सो इन इंग्लिश वी कैन से what work is given to Jibril alayhi salam. In English we used to say him Gabriel alayhi salam. The angel Gabriel was given what work was given to, yeah, we can say what work was given to Hazrat Jibril alayhi salam या angel Jibril alayhi salam. खुदाई अहकाम लाने पर. आंसर इस खुदाई अहकाम लाने पर मतलब टू ब्रिंग द मैसेजेस ऑफ अल्लाह टूवर्ड्स देयर मैसेंजर, यानी कि अल्लाह के मैसेजेस जो हैं अपने नबियों, अल्लाह के नबियों तक पहुंचाना ना. खुदाई अहकाम लाने पर, अहकाम मतलब होता है ऑर्डर्स ऑफ अल्लाह. सो ऑर्डर्स वी कैन से मैसेजेस ऑफ अल्लाह. हाँ, टू ब्रिंग मैसेजेस ऑफ अल्लाह. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है इज़राइल अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर हैं. व्हाट वर्क इज़ गिवन टू हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम. इज़राइल अलैहिस्सलाम आल्सो कॉल्ड एज मलिकुल मौत, है ना. So what work was given to Hazrat Israel alayhi salam. So Israel alayhi salam is given to give the death to the person, है ना. take the life of the person, इन लोगों की रूह निकालना, है ना, या उनको मौत देना, ये उनका काम है, जान निकालने पर, है ना. तो मीकाईल अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर हैं. व्हाट वर्क इज़ गिवन टू मीकाईल अलैहिस्सलाम. सो इन दिस इट इज़ मेंशन रिस्क बांटने पर, मीन्स टू गिव फूड एंड शेल्टर्स टू द पीपल. रिस्क में बहुत कुछ आ जाता है ना, रोटी कपड़ा मकान से लेकर शादी ब्याह सब कुछ. ठीक है. ये देते हैं अल्लाह के हुक्म से
ठीक है, इनके हाथ में सब कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के सर्वेंट कह सकते हैं, फरिश्ते हैं ना, एंजल्स हैं। तो ये काम पे इनको काम ये दिया गया है, ये अपनी ड्यूटी निभाते हैं। हज़रत मीका अलैहिस्सलाम खाली रिस्क ही बांटना नहीं है उसमें, मतलब भूले भटकों को रास्ता दिखाना, जैसे जो वॉन्डरर्स होते हैं, टू शो द राइट वे टू द वॉन्डरर्स, सही रास्ता बताना, टू शावरिंग द रेन, है ना, रेन बारिश बरसाना, ये भी इनका काम है। इसके अलावा बहुत से फ़रिश्ते हैं, ये ना सोचें कि इतने ही फ़रिश्ते हैं जो हमारे दोनों कंधों पे हैं, कब्रों में हैं, और एक फ़रिश्ते हैं जो एक्सीडेंट से बचाते हैं, उनका नाम है हफ़ाज़ा है। इसके अलावा बहुत सारे हैं। जन्नत के दरोगा का नाम, फ़रिश्ते का नाम रिज़वान है। जहन्नम के दरोगा का नाम, यानी जो दोज़ख में है, हेल में है, तो जो उसके गेट पे खड़े हैं, उनका नाम मालिक है। इसी तरह बहुत सारे फ़रिश्ते हैं, इनके नाम नहीं बताए जा सकते, है ना। अनलिमिटेड इनफाइनाइट फ़रिश्ते हैं। आसमान के ऊपर कोई एक बालिश के बराबर भी जगह नहीं खाली है जहाँ पे फ़रिश्ते अल्लाह की इबादत में मशगूल ना हो। कोई रुकू में है, कोई सजदे में, कोई क़यामत, उनको जिसको एक हुक्म दे दिया कि वो क़यामत तक के उसी में रहेगा, जो सजदे में, तो क़यामत तक सजदे में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अल्लाह की मखलूक है। तो अल्लाह के लिए इंसान एक समझ लिए कि एक आजमाइश के लिए पैदा किए गए हैं, टेस्ट लेने के लिए। अल्लाह को कोई इबादत की ज़रूरत नहीं है किसी की, लेकिन करेगा कोई तो अपने लिए करेगा। ठीक है, क्योंकि फ़रिश्ते काफ़ी हैं इबादत के लिए, और अल्लाह की ना फ़रिश्ते इबादत करें ना इंसान इबादत करे, कोई ना करे तो अब भी अल्लाह की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। वो खुद ही से है, वो हमेशा रहेगा, और वो अपने आप से है, और रब है अपने आप में, मोस्ट पावरफुल है, उससे ज़्यादा कोई पावरफुल है ही नहीं, ना ही हो सकता है। वो इंसानों की तरह नहीं है कि जो है उसको गम हो, उसकी बीवी बच्चे हों या कुछ भी, उसका कुछ नहीं है, और उसने ही सब कुछ बनाया है। ठीक है, तो अल्लाह की तारीफ़ के लिए सारे दुनिया के पेड़ पौधे एक कर लिए जाए, उनसे कलम बना ली जाए, पेन बना लिया जाए, और सारा समंदर को जो है इंक बना ली जाए, स्याही बना ली जाए, और जो है अल्लाह की तारीफ़ लिखी जाए, तब भी ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह की तारीफ़ें नहीं ख़त्म होगी, हम लोग इतना कर भी नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद है इसराफील अलैहिस्सलाम किस काम पर मामूर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वर्क इज़ गिवन टू इसराफील अलैहिस्सलाम। सो आंसर इज़ सूर फूकने पर। तो यू नो दिस वेरी वेल दैट 2 times द हॉर्न विल बी ब्लोड। सूर फूकने को, सूर को कहते हैं बाजा, और बाजे को इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं हॉर्न। ठीक है, बहुत बड़ा बाजा है, इतना बड़ा बाजा है, ये सूर है कि जो है पूरी दुनिया के इंसान मिलकर उससे लिफ्ट नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते। तो सोचिए कितना बड़ा है वो। ही इज़ कैरिंग इन दिस इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में इसको लिए हुए हैं। बस जस्ट ही इज़ वेटिंग फॉर द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। एज़ अल्लाह गिव हिम द ऑर्डर ही विल ब्लो इट अप, है ना। बस अल्लाह का इंतज़ार करें कि जब अल्लाह उनको ऑर्डर दें कि फूंक दो तो फूंक देंगे। जैसे ही फूकेंगे, एज़ ही विल थ्रू ब्लू इट, जैसे ही वो फूकेंगे तो क़यामत आ जाएगी, द लास्ट डे विल कम, तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, और होल वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ये लास्ट डे होगा। उसके बाद द जजमेंट डे होगा, आखिरत होगी, इसमें सबका फ़ैसले किए जाएंगे। तुमने ये किया था, तुमने किसी का हक मारा था, तुमने गाली दी थी, तो तुम्हारा ये उसको दिया जाएगा ना। जो हम लोग नेकियां करते हैं, गुड डीड्स और बैड डीड्स, अच्छे काम करते हैं, तो वो हम लोग सोचते हैं हमारे लिए, जो भी हम अच्छे काम करेंगे, अगर हमने किसी का हक मारा है, किसी को बुरा भला कहा, किसी की ज़मीन दबाई है, हथियाई है ना, भाई बहन में हो, चाहे कोई भी रिश्तेदारी में हो, तो वो सबको हक देना पड़ेगा। कमज़ोर को दबाया है तो उसको हक उसको लेता जाएगा, यहाँ तक कि सारी आपकी नेकियां उसको दे दी जाएंगी। इधर उधर से कई लोग आएंगे, अब आपके पास जब नेकियां नहीं बचेंगी तो उसके गुनाह आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे, तो वो हक इसी तरह से दिलाया जाएगा। अल्लाह के वहाँ अदालत लगेगी। तो वो कोई ये ना सोचे मैंने बहुत साल इबादत की है, हमारी इबादत ही कैसी होती है, और अल्लाह कबूल करके एहसान कर दे, यही बड़ी बात है। उसके अलावा सबको अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत देंगे, लेकिन ये है कि अल्लाह की इबादत हम पर फ़र्ज़ है, हमें करना ज़रूरी है। यही सोच के ना करें कि अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत देगा, वो तो बात है ही है, लेकिन हमें करना है, जो काम हमें ऑर्डर दिया गया है वो हमें करना ज़रूरी। नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। ठीक है, तो इसराफील अलैहिस्सलाम वाला हो गया। तो चारों फरिश्तों के काम बता दिए गए। फ़िक़ा के मशहूर इमाम कितने हैं, हाउ मेनी फेमस इमाम्स ऑफ फ़िक़ा। ठीक है, 4 इमाम फेमस हैं जो हम फॉलो करते हैं, इनमें से चारों ही बेहतर हैं, लेकिन जो पहले वाले हैं हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, वो सबसे बेटर हैं। मतलब सभी अच्छे हैं, सभी बेटर हैं। इसमें जो है अल्लाह की तरफ से इख्तिलाफ़ात हैं, मतलब ये फ़ला जो है रफ़दैन करते हैं, ये नहीं करते, तो ये अल्लाह की रहमत है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने रफ़दैन भी की है ना। हाथ मतलब रुकू में जाके खड़े होते हैं तो हाथ छोड़ते हैं, तो ये भी अल्लाह के नबी ने किया है, क्योंकि बगल में लोग बुत दबाए रहते थे ताकि बुत गिर जाएँ ना। बुत यानी कि मूर्तियाँ उस टाइम के लोग दबाए रहते थे ना, मुनाफिक थे उस टाइम के लोग, मतलब ज़ाहिर करते थे मुस्लिम ईमान वाले, लेकिन पीठ पीछे कुछ और थे। तो इसलिए
रफ़ादैन की। तो इस तरह से हज़रत जिसने जिसको अपने नबी को देखा या पाया या सुना कि हमारे नबी ऐसे करते थे नमाज में, तो इसी तरह से बढ़ गया। तो अल्लाह चाहता है कि उनके हमारे नबी की सारी ही सुन्नतों पर तरीक़ों पर अमल हो, इसलिए अल्लाह की रहमत है ये कि इतने इख्तिलाफ़ात है, लेकिन आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जो जैसे जिसको फॉलो कर रहा है करता रहे। हम इमाम अबू हनीफ़ा को फॉलो करते हैं तो हम उसको उनको करते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक क्या है, नेवल यानी नाफ के नीचे यानी नाभि तोंदी के नीचे नियत बांधना, ये इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक है ना। इसी तरह इमाम शाफ़ी के नज़दीक कुछ और है, मालिक के नज़दीक कुछ और है, इमाम अहमद बिन हम्बल के लिए नज़दीक कुछ और है। ठीक है चीज़ें। तो ये 4 इमाम हैं। देयर आर 4 इमाम्स आर दोज पर्सन हुन विच वी फॉलो इन नमाज। इमाम उसे कहते हैं जिन्हें हम नमाज में फ़ॉलो करें, जो नमाज़ पढ़ाते हैं। ठीक है, या जो अब यहाँ पे वो तो हमारी मस्जिद के इमाम, ये जो इमाम हैं ये हर मसाइल के तौर पर इमाम होते हैं। इनको ही इनके मसलक, इनके मसाइल को फ़ॉलो करना, जो तरीक़ा वो बताएं है ना, वो मसाइल वाले होते हैं, बहुत इल्म वाले होते हैं। तो इनको जो भी किसी एक को फॉलो कर लो तो बेटर है। ठीक है, तो पहले वाले सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो 4 इमाम हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़िई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इस्लाम की बुनियाद के उसूल क्या हैं? व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ फाउंडेशन ऑफ इस्लाम? आंसर इज़ तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद मीन्स to know that the God is one, there is no God except only one God, है ना, सिवाय एक खुदा के कोई और गॉड नहीं है। रिसालत मीन्स टू सेंड द मैसेज ऑफ, टू शेयर द मैसेज ऑफ अल्लाह, है ना। फॉर शेयरिंग द मैसेज ऑफ अल्लाह ही हैज़ सेंड द मैसेंजर्स प्रॉफिट्स ऑन अर्थ, है ना, कि रिसालत मतलब पैगम्बरी। अल्लाह ने नबियों को भेजा दुनिया में कि उनके जो हुक्म थे वो लोगों तक पहुंचाओ, है ना। एक अल्लाह एक है, दो नहीं है, दो बहुत सारे नहीं है, ये सब बताओ। तो ये चीज़। और थर्ड इज़ आखिरत। आखिरत मीन्स द जजमेंट डे, द लास्ट डे, कि सबको मरने के बाद ज़िंदा होना है। एवरी वन मस्ट बिलीव दिस दैट नो वन विल बी गिवन द नेक्स्ट बॉर्न, मतलब कोई दोबारा पैदा नहीं होगा, जो मतलब दूसरा जन्म नहीं लेगा, तीसरा जन्म नहीं लेगा इस दुनिया में। जो भी मरेगा वो बस एक ही बार मरेगा, और दोबारा जो ज़िंदा होगा वो मरने के बाद अल्लाह ताला मिट्टी से उठाएंगे, वो सिर्फ यहाँ नहीं होगा, वो आखिरत में उसका हिसाब लिया जाएगा। दुनिया में दोबारा कोई भी दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म ये सब पैदा नहीं होता। 7 जन्म वाली बात इस्लाम के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। जो मानेगा वो उसके लिए दिक्कत है इस्लाम में होने में। ठीक है, तो उसको बस यही मानना चाहिए, हम एक ही बार जीते, हम एक ही बार मरते हैं। ठीक है, मरने के बाद जो है बस आखिरत में दोबारा उठाए जाएंगे, जब हिसाब किताब का दिन होगा, लास्ट डे होगा, जजमेंट होगा, उसमें उठाने के बाद जो है हिसाब किताब की तरफ चल पड़ेंगे सब। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो हदीस की मशहूर किताबों के नाम बताओ। तो इस्लाम में बहुत सारी हदीसें हैं। तो सबसे ज़्यादा हदीसें जो हैं, हदीस मतलब होता है कि जो हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो उनकी कौल फ़ेल अमल है, जो उन्होंने करके दिखाया, जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने बोला, है ना, और जो किसी को करते देखा तो उस पर क्या रिएक्शन दिया, क्या बोला गया, कुछ कहा नहीं कहा, ये सारी चीज़ें हदीस कहलाती हैं। लोगों ने लिख लिया, साहबाओं ने, वो लिख लिया गया तो वही हदीस कहलाती हैं। तो उनकी सारी चीज़ें हदीस हैं, उनकी बातें सब कुछ हदीस है। ठीक है, तो जो बातें लिखी गई अलग अलग मतलब लोग हैं, अलग अलग हैं, तो उन्होंने लिखी हैं, कलेक्शन किया है उनका। तो वो हदीस की किताबों का जो कलेक्शन है, बुक्स भी अब अवेलेबल हैं आजकल। तो सबसे बेस्ट जो बुक मानी जाती है बुखारी की, तो वो इमाम बुखारी हैं, उन्होंने लिखी है। तो इसी तरह मुस्लिम एक इमाम हैं, उन्होंने मुस्लिम शरीफ उनके नाम पे, तिरमिज़ी एक है उनके नाम पे तिरमिज़ी है, नसाई हैं तो उनके नाम पे नसाई, अबू दाऊद हैं तो उनके नाम पे अबू दाऊद, मुअत्ता है जो इमाम मालिक की है, इब्न माजा है, तो वो सब पॉपुलर हदीस हैं, वो वही ऑथेंटिक हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि कुछ हदीसें किसी ने लिखी, वो कोई भूल गया सही से उनकी, और उसके पास हदीस थी, उनको पता था किसी सहाबी को, अब या किसी बंदे के पास हदीस थी, सहाबी के बाद भी लोग आए हैं ना। सहाबी उन्हें कहते हैं जिन्होंने, सहाबी मतलब कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा, यानी कि इन पर ईमान ला यकीन किया कि आप अल्लाह के नबी हैं, उनको माना, उनको फॉलो किया, उन्हें सहाबी कहते हैं। और उनकी ईमान की हालत में देखा और ईमान की हालत में ही उनकी वफ़ात हुई, वो सहाबी कहलाते हैं। डेड हुए मतलब ईमान की हालत में इंतकाल किया, तो वो सहाबी कहलाते हैं, कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कंपेनियंस। तो हम कहाँ पे थे? तो कंपेनियन की बात चल रही थी सहाबी की, तो सहाबी का मतलब भी समझ में आ गया।
तो उनके बाद जो कुछ लोग आए उन्होंने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, तो वो सहाबी नहीं कहलाएंगे, वो ताबईन कहलाएंगे। फिर उनके बाद तबे ताबईन, उलमाए किराम, औलिया अल्लाह, उलमाए किराम, ये सब चलता आ रहा है, ठीक है। अब्दाल और ये सब चीज़ें होती हैं अभी भी वक्त में। अब्दाल उन्हें कहते हैं जो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे, उनके पता चल जाता है, इल्हाम हो जाता है कि जो है क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं, अलग अलग जगहों पे हैं, पहचान नहीं सकते आप। उनके हाथ बहुत मुलायम होते हैं, बहुत नरम मिजाज, अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, इबादत गुजार बहुत होते हैं, ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, बहुत सी पहचान उनकी। ठीक है, आगे की हम पढ़ते हैं, वीडियो बड़ी हो रही है। तो ये किताबों के नाम याद रखने हैं। तो पहली हदीस की किताब है बुखारी शरीफ, दूसरी है मुस्लिम शरीफ, तीसरी है तिरमिज़ी शरीफ, चौथी है नसाई, पाँचवीं अबू दाऊद, और छठी है मुअत्ता इमाम मालिक की है, मुअत्ता, या इब्ने माजा भी सुनते हैं, इब्ने माजा भी अच्छी ऑथेंटिक बुक है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स भी हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हदीसें एक सहाबी से नकल की जाती हैं, हज़रत अबू हुरैरा नाम है, हज़रत अबू हुरैरा। हुरैरा मीन्स होता है कैट, ठीक है। 5374 हदीस उनसे कॉपी की जाती हैं, सिर्फ 574। तो वो भी बहुत मतलब करीबी थे हमारे नबी के, तो उनसे बहुत हदीसें मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है कुरान शरीफ का मौजू क्या है? व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ कुरान मजीद? वी कैन से व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ कुरान मजीद, वी कैन से। तो इंसान की भलाई, आंसर है इंसान की भलाई, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी वी कैन से। सबसे बड़ी सूरत का नाम बताओ, बिगेस्ट सूरह ऑफ कुरान। सो आंसर इज सूरह बकरा। सूरह बकरा यानी कि 2.5 पारे करीब की सूरत है, और सूरह अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सेकंड नंबर पे सूरत है, ये मेंशन है कुरान शरीफ में। और बकरा माने यहाँ पे बकरा ना समझिएगा, गोट ना समझिएगा, बकरा मीन्स यहाँ पे गाय होता है, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत लंबा, बहुत सुनेंगे, इसका मतलब जानेंगे, तफसील बहुत मज़ा आएगा, समझेंगे भी। कुरान शरीफ में नमाज की ताकीद कितनी बार आई है? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द एडवाइस ऑफ नमाज और prayer is mentioned in Quran? Offering namaz is mentioned in Quran. So how many times the advices of namaz is mentioned in Quran? तो 700 टाइम्स, 700 बार नमाज को पढ़ने के लिए कहा गया है। 700 टाइम्स, 700 बार। तो सोचिए हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं। कुरान शरीफ में ज़कात की ताकीद कितनी बार आई है? ज़कात मीन्स चैरिटी, टू गिव आर्म्स टू द पुअर एंड द नीडी पीपल, ज़कात कहते हैं उसे, ठीक है। How many times has the advices of zakat is mentioned in Quran मजीद? ठीक है। सो आंसर इज़ 32 टाइम्स, 32 मरतबा, ठीक है। सूरह ज़्यादा अहकाम, अच्छा सबसे ज़्यादा अहकाम किस सूरत में है? इन विच सूरह हैज़ द मोस्ट ऑर्डर्स मेंशनड देयर? सबसे ज़्यादा विच सूरह हैज़ द मोस्ट ऑर्डर्स, सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कितने हैं, काम किसमें, ये करो वो करो, अच्छी बातें करो, जो है ना अच्छे काम के बारे में। तो सूरह बकरा में है, कुरान में सबसे बड़ी सूरत है सूरह बकरा, उसी में। एक चीज़ और याद रखें, कुरान की एक सूरत है जिसका नाम है सूरह यासीन, दैट इज़ कॉल्ड द हार्ट ऑफ कुरान, कुरान शरीफ का दिल कहलाती है, ठीक है, सूरह यासीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कुरान शरीफ में कितने नबियों का तज़किरा आया है? हाउ मेनी मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह नेम्स आर मेंशनड इन कुरान मजीद? तो 26 नबियों का, 26 मैसेंजर्स पैगंबरों का नाम कुरान शरीफ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कितने लोग हाफिज़ थे? हाउ मेनी हाफिज़ वर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो 20 पीपल, 20 अफराद, 20 लोग थे। हाफिज़ मीन्स तो द पर्सन हु लर्न्स द कुरान ओरली, है ना, जो बिना देखे कुरान को, मतलब कुरान को याद कर ले और बिना देखे सुना पाए, उसे हाफिज़ कहते हैं। पूरा कुरान 30 पारे हैं, ठीक है, उसे हाफिज़ कहते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनली 20 पीपल वर हाफिज़, पूरे कुरान के हाफिज़ थे, क्योंकि पूरा कुरान ही या आने में जो है बहुत टाइम लग गया था, लगभग 23 साल लगे थे, 23 ईयर्स, 22 साल 5 पौने 14 दिन, इतना टाइम लगा था पूरा कुरान को आने में, ठीक है। तो वीडियो बड़ी हो रही है तो इतना ही रखते हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, इसको रिवाइज़ करें और इसको शेयर करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, इस्लामिक चीज़ें शेयर करें, जो ना समझ में कमेंट में पूछें, और अपने आलिम मुफ्ती साहब से ज़रूर रब्ता करें, उनसे पूछें, कॉन्टैक्ट में रहें। और आलिम साहब को एक बार देखने से 1 साल के बाद सवाब भी मिलता है, और माँ बाप को प्यार से एक बार देखने से 1 साल के बाद सवाब मिलता है, 1 हज एक उम्र का सवाब मिलता है, ठीक है। अपने माँ बाप को भी प्यार से देखें, तो ये चीज़ शेयर ज़रूर करें। दीन की बात मिल गई है उसको दूसरों को पहुँचाएँ ज़रूर, नहीं पहुँचाएँगे तो गुनाहगार होंगे, ठीक है। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।